अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने अपना डिस्पेंसर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है, वो है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी से मुराद है लंग्स, ठीक है। और डेफिनेशन देख लेते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है। इसको शॉर्ट टर्म में हम टीबी भी कहते हैं। TB is a contagious bacterial infection that may involve the lungs but may spread to other organs। जो TB है ये कंटेजियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। कंटेजियस मतलब कम्युनिकेबल है, स्प्रेड बहुत जल्दी कर जाता है। उसके अलावा ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन मतलब बैक्टीरिया की वजह से ये इन्फेक्शन होता है, जो किसको इन्वॉल्व करता है, हमारे लंग्स को। और उसके अलावा ये बाकी अदर ऑर्गन्स में भी स्प्रेड हो सकता है। An infection bacterial disease characterized by the growth of nodules, इसको हम ट्यूबरसल भी कहते हैं, in the tissues especially the lungs। मतलब ये इन्फेक्शन बैक्टीरियल डिजीज़ में क्या होगा, गुच्छानुमा नोड्यूल्स बन जाएंगे, ठीक है। उनकी ग्रोथ हो जाएगी किसमें, टिश्यूज़ में, लंग टिश्यूज़ में, ठीक है, जिसको हम इजीली एक्सरे में देख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि काजेस क्या हो सकती हैं, क्या वजूहात हो सकती हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज काज बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एक बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो वजह बनता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का। बाय एयर ड्रॉपलेट्स मतलब कफिंग एंड स्नीजिंग। जब हम खांसी करते हैं, लेट्स सपोज अगर एक सामने वाला इंसान है, उसको टीबी है और वो खांसी कर रहा है और हम उसके पास हैं, तो जो उसके ड्रॉपलेट्स निकलेंगे वो हमें भी डेफिनेटली इफ़ेक्ट कर जाएंगे। उसके बाद बाय क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। एक इन्फेक्टेड पर्सन जो होगा, जहाँ इधर नज़र आया है पिक्चर में, एक इन्फेक्टेड पर्सन है और एक हेल्दी पर्सन है, वो उसके अगर पास है, उसके पास खांस रहा है या उससे इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कॉन्टैक्ट में है, तो वो इजीली इफ़ेक्ट हो सकता है टीबी में। आगे रिस्क फैक्टर्स हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो जिसकी वजह से हमें टीबी हो सकता है। नंबर 1 है मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन हम कहते हैं जिसमें न्यूट्रिशन की कमी हो, वो इजीली उसको अब्जॉर्ब, जो हमारा ब्लड है उसको न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब नहीं कर सकता। एक्सेसिव अल्कोहल एडिक्शन, जो ज़्यादा ड्रिंक्स यूज़ करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, उनको भी टीबी का इशू हो सकता है। इम्यूनोसप्रेसिव स्लिएंट्स मतलब जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो। पुअर हेल्थ चिल्ड्रन अंडर 5 एज और स्मोकिंग। उसके अलावा जिन बच्चों की एज 5 ईयर की एज है और उनकी हेल्थ वीक है, उनको भी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। ये बहुत अडल्ट्स और बच्चों को हो सकता है, ठीक है। उसके बाद स्मोकिंग एक मेन फैक्टर है जो कि टीबी का काज करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम स्टेजेस देख लेते हैं, कौन सी स्टेजेस होती हैं ट्यूबरकुलोसिस की। नंबर 1 है प्राइमरी स्टेज। वेरी फर्स्ट स्टेज होती है पीपल विद सीक इम्यूनो सिस्टम शो सिम्टम्स 1 to 2 वीक्स आफ्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर द बॉडी कॉल्ड प्राइमरी इन्फेक्शन। मतलब जो पीपल हैं जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है, वो जब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में लाइक बैक्टीरिया या वायरस एंटर हो गया, तो वो वन से 2 वीक्स में हमें सिम्टम शो कर देगा। इस स्टेज को हम प्राइमरी स्टेज कहेंगे। नेक्स्ट है लेटेंट स्टेज। बैक्टीरिया में आल्सो बी अब्सॉर्ब बाय मैक्रोफेजेस और वाइट ब्लड सेल्स एंड सच बैक्टीरिया में कैन परसिस्ट इनसाइड द मैक्रोफेज एंड रिमेन डोरमेंट फॉर ईयर्स, नो सिम्टम्स, नो कम्युनिकेबल। मतलब अगर एक बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर हो गया है, तो हमारी अगर इम्यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग है, तो जो मैक्रोफेजेस होंगे, ये सेल्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स के, जो क्या करेंगे, वो जो बैक्टीरिया होगा उसको एनगल्फ कर लेंगे, मतलब अपने आप में अब्जॉर्व करवा लेंगे, ठीक है, ठीक है। और वो काफ़ी साल तक उसमें रहेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से वो कोई सिम्टम्स शो नहीं करेंगे और ना ही आगे स्प्रेड हो सकते हैं। लास्ट स्टेज है एक्टिव स्टेज। व्हेन एवर इम्यून सिस्टम वीकन बैक्टीरिया विल मल्टीप्लाई एंड मेक यू सीक शो सिम्टम एंड कम्युनिकेबल। जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है, लाइक बच्चे होते हैं या और पर्सन होते हैं, उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है बाय एज, ठीक है, तो उनमें जो बैक्टीरिया हमने फर्दर स्टेज में पढ़ा था पीछे कि हमारे जो मैक्रोफेजेस हैं उसमें बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। जब वीक हो जाएगा इम्यून सिस्टम, तो वो मैक्रोफेजेस से बाहर निकल जाएंगे और मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो सिम्टम शो करेंगे और इजीली आगे स्प्रेड कर सकते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। पैथो मीन कोई पैथोलॉजी, डिजीज़, और फिजियोलॉजी किस वजह से होती है, ठीक है। कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से हमें पैथोलॉजी हो सकती है। ड्यू टू एनी काज लाइक ड्रॉपलेट निकला, किसी ने एयर ड्रॉपलेट के दिए हो गया, किसी को टीबी था, उसने खांसी की, ठीक है। बैक्टीरिया ट्रांसमिट टू एल्वियोलाई डिपॉजिट एंड मल्टीप्लाई, तो उसमें जो बैक्टीरिया होगा वो अदर फर्दर हेल्दी पर्सन में चला गया, उसकी एल्वियोलाइज में गया। एल्वियोलाई एयर सैक्स होते हैं हमारे लंग्स में, उसमें डिपॉजिट स्टक हो जाएगा और मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट्स, जब हमारा बॉडी को पता चलेगा कि हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आ गया है तो वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद मैक्रोफेजिस कम एंड डिस्ट्रॉय मैनी बैक्टीरिया एंड नॉर्मल टिश्यूज़। उसके बाद जब मैक्रोफेजिस होंगे वाइट ब्लड सेल्स के, वो क्या करेंगे, वो आएंगे एल्वियोलाइज में और क्या करेंगे, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से वो कुछ नॉर्मल टिश्यूज़ को भी डिस्ट्रॉय करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद डेड बेसिलाई एंड लाइव मैसेज सराउंडेड बाय मैक्रोफेजिस, जिसकी वजह से क्या होगा, जो बैक्टीरिया बेसिलाई को कहते हैं हम, और कुछ ऐसे जो हमने नॉर्मल टिश्यूज़ पढ़े हैं लाइक उसे हम लाइव मैसेज कह रहे हैं, वो किसके सराउंड हो जाएंगे, वो उसके मैक्रोफेजेस के अंदर होंगे। फिर क्या होगा, नेक्रोटिक डिजेनरेशन अक्कर। नेक्रोटिक हम कहते हैं सेल टिश्यू की डेथ को, ठीक है। इसमें क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ कैविटी फिल्ड विद चीज़ लाइक मैस ऑफ ट्यूबरसल बेसिलाई डेड वाइट ब्लड सेल एंड नेक्रोटिक टिश्यूज। हमने पढ़ा कि मैक्रोफेजेस में क्या होगा कि डेड सेल्स होंगे प्लस हेल्दी टिश्यूज़ नेक्रोस हो जाएंगे, क्योंकि वो हेल्दी टिश्यूज़ पे अटैक कर रहा था। तो फिर क्या होगा, ये वजह बन जाएगी हमारी किसकी, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या सिम्टम हमें पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस में शो होंगी। नंबर 1 है लॉन्ग टर्म कफ मोर देन 3 वीक्स, 3 वीक से ज़्यादा उसे खांसी होगी और हम सिरप यूज़ करेंगे तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद ब्लड इन दी कफ होगा, मतलब उसकी जो खांसी है उसमें खून आएगा। आगे है फीवर, उसे बुखार होगा। चेस्ट पेन, उसकी चेस्ट में दर्द होगी। ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, उसे सांस लेने में मुश्किल होगी। चिल्स कहेंगे, कपाहट होगी, उसे सर्दी फील होगी। नाइट स्वेट्स हम कहेंगे, उसे रात में पसीना आएगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब उसे भूख नहीं लगेगी। आगे है वेट लॉस, वेट लॉस मतलब उसका वज़न तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है वीकनेस, उससे कमज़ोरी फील होगी। और लास्ट वन है फैटिग, उसे थकावट महसूस होगी। आगे आगे हम चेक करते हैं डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं कि इस पर्सन को टीबी है या पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है। नंबर 1 हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे कि लाइक वो कितनी बार खांस रहा है, ठीक है। उसकी एग्जामिनेशन लेंगे, चेक करेंगे, हम हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, उसकी हिस्ट्री लेंगे क्योंकि आइदर उसके मतलब फैमिली में हिस्ट्री तो नहीं है कोई कि जिसको मतलब ये टीबी का इशू रहा हो। उसके बाद चेस्ट एक्सरे करेंगे। चेस्ट एक्सरे क्यों करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि टीबी में नोड्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनकी ग्रोथ हो जाती है, तो हमें चेस्ट में इजीली एक्सरे में इजीली नज़र आते हैं वो, ठीक है। बस स्पूटम टेस्ट क्या होगा, इसमें आप जो स्पूटम है, जो बलगम है वो लेंगे, उसको चेक करेंगे लेबॉर्ट्री में और उसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बैक्टीरिया ये डिजीज़ काज कर रहा है। इसके बाद है मैंथ्रॉक्स टेस्ट। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम टिबेरुलिन एक लेंगे, मेडिसिन लेंगे, इंजेक्ट करेंगे इंट्राडर्मल, मतलब स्किन में इंजेक्ट करेंगे। उसको हम 48 से 72 हॉर्स तक उसको ब्रेक में रखेंगे और उसके बाद अगर उधर कोई रिएक्शन हुआ तो इसका मतलब है कि जो टेस्ट है वो पॉजिटिव है, अगर नहीं होगा इसका मतलब है वो नेगेटिव है। उसके बाद ब्लड टेस्ट करेंगे, वाइट ब्लड सेल टेस्ट करेंगे। जब भी कोई इन्फेक्शन हुआ होगा तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीज़ होंगे। उसके बाद ESR है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है, जो हमें ये शो होता है कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, ठीक है। अगर वो एलिवेट होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, और ये हम चिल्ड्रन में भी टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, हम मेडिसिन देंगे उसको, ठीक है, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है, जिसमें फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकंड लाइन ड्रग और जो न्यू एजेंट्स अब आ रहे हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें रिफैम्पसिन होगा, आइसोनाज़ेड, उसके बाद पायराजीनामिड, एथैम्ब्यूटोलोल, उसके बाद स्ट्रेप्टोमाइसिन, उसके बाद सेकंड लाइन में है कैनामाइसिन, अथाइनामाइड, पैरामाइनो सैलिसाइलिक एसिड, थायासीटाजोन,
उसके बाद न्यूरोरेजिम है ओलो ओफ्लैक्सिन, सिप्रोफ्लैक्सिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रिफाब्यूटिन और एजिथ्रोमाइसिन। ये मेडिसिन हम उसको एज एंटीबायोटिक देंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।